बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुनाह से बचने पर गैबी मदद का इनाम। बनी इसराइल में किसी काजी ने हज के लिए सफ़र किया और अपने भाई को अपना जानशीन बना लिया। एक रोज़ वो भाई अपनी बावर्च के पास गया और इसको फुसलाने लगा। वो बोली, खुदा से डर और अपने भाई के साथ खियानत ना कर। इसी दम इब्लीस एक आदमी की सूरत में इसके पास पहुंचा और कहने लगा, अगर ये तेरा कहना ना माने तो तू इस पर हद ज़ना कायम कर दे और इसे रजम कर डाल। चुनाचे इसने औरत से कहा कि मैं तुझे रजम कर दूंगा। वो कहने लगी, जो चाहे कर, जो चाहे सो कर, मैं हरगिज़ ना मानूंगी। बस इसने इस पर हद जारी की और इसे रजम कर डाला। इत्तफाक से रात को उधर से एक सारबान का गुजर हुआ। उसने इस औरत की आवाज़ारी की आवाज़ सुनी और इसे अपने घर ले गया। सारबान के घर वालों में से एक शख्स इसके पास आया और खूबसूरत पाकर इसको फुसलाने लगा, लेकिन इसने अपने आप को बचा रखा। इस पर रात को इस औरत के ज़िबा करने के इरादे से घुसा और बजाय इसके सारबान के लड़की को ज़िबा कर डाला। वो भी इससे उल्फत रखता था। सारबान की औरत ने कहा, मेरे ख्याल में ज़िबा तो इसी औरत ने किया है, लेकिन चूँकि तूने इसे हराम कर डाला है इसलिए इसका बचाव करता है। आखिर इस शख्स ने इस औरत को कुछ दरहम देकर कहा कि मेरे घर से चली जा। वो अपना मुंह उठाकर चल दी। देखते क्या है कि दीन की वजह से एक शख्स सूली पर चढ़ाया जाता है। उसने वो सारे दरहम देकर इसे रहा कराया। इस पर वो कहने लगा, मैं तेरा गुलाम बना रहूँगा। चुनाचे किनारे दरिया की तरफ इसके साथ रवाना हुआ, लेकिन इत्तफाक की बात इसने भी इसे फुसलाना चाहा। वो बोली, तेरी तरफ से मुझे यही बदला मिलता है। आखिर जब वो मायूस हो गया तो एक ताजिर से जो जहाज़ पर था कहने लगा कि मेरे पास एक खूबसूरत लौंडी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। चुनाचे जब ताजिर ने इसको देखा तो 300 अशर्फियाँ इसके हवाले की। इस औरत ने 1000 हाँ कहा कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो इसे ज़बरदस्ती ही ले गया। जब रात हुई तो उसने दस्तदराजी शुरू की। वो बोली, खुदा से डर। इसने इसके मुंह पर मारना था कि जहाज़ को हवाएं तंले आ लिया और जहाज़ गर्क हो गया और खुदा ने इस औरत को बचा लिया। यहाँ तक कि एक बादशाह आदिल के पास पहुंची और इसने अपना माजरा बयान किया। इस बादशाह ने इसके लिए एक इबादत खाना बनवा दिया जिसमें वो इबादत करने लगी और इसकी असलाह व तकवा की खबर फैली और मुसीबत ज़दा लोग इससे दुआ कराने के लिए इसके पास आने लगे। अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ की बरकत से लोगों को आफियत अता इनायत फरमाता था। जब इसका खावंद हज से लौटा और इसने इसका हाल दरियाफ्त किया तो लोगों ने कहा कि इसने ज़ना किया था और रजम की गई। इसके बाद वो अपने भाई के पास गया तो देखा कि वो अंधा हो गया है और गवाहों के मुंह में बाहोरा का मरज हो रहा है। लोगों ने इससे कहा कि फला मकाम पर एक सालिहा औरत रहती है,
अपने भाई को इसके पास ले जाकर दुआ कराओ। वो इसे लेकर चला गया। गवाह भी साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने इस सारबान को देखा और इसके साथ वो शख्स था जिसको इस औरत ने सूली से चढ़ाया था। इसके बाद वो ताजिर मिला जिसको मौज ने किनारे पर फेंक दिया था। वो भी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। किस्सा ये सब के सब इस औरत के पास पहुंचे और इससे दुआ की दरख्वास्त की। इस औरत ने कहा, जो कोई अपने अपने गुनाह का इकरार करेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगी। इस औरत के खावन का जो भाई था कहने लगा, मुझे अपने गुनाह से शर्म आती है। भाई ने कहा, कोई मुजायका नहीं, कहो। इसने कहा, मैंने तेरी बीवी को फुसलाना चाहा था लेकिन वो ना मानी। तब मैंने इस पर इल्जाम जना के झूठे गवाह कायम किए और सारबान के साथी ने कहा कि इस शख्स के पास एक औरत थी, मैंने इसको फुसलाना चाहा था और ना मानी तो मैंने इसे ज़ुबा करना चाहा। इत्तफाक से छुरी इसकी लड़की को लग गई। वो जवान जिसे इसने सूली से चढ़ाया था कहने लगा कि मुझे एक औरत ने सूली से चढ़ाया था, फिर मैंने इसको फुसलाना चाहा और ना मानी तो मैंने एक ताजिर के हाथ फरोख्त कर दी। फिर इस ताजिर ने कहा कि मैंने इसको फुसलाना चाहा और ना मानी तो मैंने इसके चेहरे पर मारा। इसके बाद हवाए तन ने हम सबको आ लिया। इस वक्त इस औरत ने अपने खावन से कहा, मेरे पास आओ, और बुलाकर अपना चेहरा खोल कर दिखा दिया। जब इसने देखा तो बोल उठा, अल्लाह तबारक ताला खूब जानता है कि तू पारसा है। इसके बाद औरत ने कहा, तूने अपने भाई की और गवाहों की बातें सुन ली और शतरबान से कहा, तेरे लड़के का कातिल यही है, और ताजिर से कहा कि इसी शख्स ने मुझे तेरे हाथ भेजा था और तेरा माल ले लिया था। अब तुम लोग चाहे कसास ले लो चाहे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने अल्लाह के वास्ते सबको माफ़ कर दिया। और ये कहकर दुआ करने लगी कि ए अल्लाह इन सब की मुसीबतों को दूर कीजिए।